हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था थायोफीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आज हम देखेंगे इसके रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। थायोफीन जो है उसको अगर हम रिड्यूस करें, उसका रिडक्शन करें, तो आपको पता है कि मेटल की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में जनरली हम रिड्यूस करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स का जब रिडक्शन होता है। तो इसको अगर हम सोडियम जो है वो लिक्विड अमोनिया में ले लें, सोडियम मेटल को लिक्विड अमोनिया, इसकी प्रेजेंस में जब हम इसके साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं तो जो थायोफीन है उसका, ये आपको पता है 1, 2, 3, 4 और 5 पोजीशन, या ये 2 अल्फ़ा और ये 2 बीटा पोजीशन है। तो इसमें 2, 3 पोजीशन पर रिडक्शन हो जाता है थायोफीन का, मीन्स 2, 3 डाई हाइड्रो थायोफीन ये बनता है, और प्लस इसमें कुछ एक अमाउंट 2, 5 डाई हाइड्रो थायोफीन का भी बनता है, मीन्स 2, 3 डाई हाइड्रो थायोफीन एंड 2, 5 डाई हाइड्रो थायोफीन, मीन्स इसका सेचुरेशन हो जाता है। माइल्ड कंडीशन है ये कि हम सोडियम को लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में जब हम इसका रिडक्शन करते हैं। एक होता है कि हम थायोफीन का कैटालिटिक रिडक्शन करें, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ थायोफीन। इसमें हम पैलेडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, या पैलेडियम एक्सेस में हम ले लेते हैं, जो कि थायोफीन जो है उसके लिए पॉइजन का काम करता है, पॉइजन फॉर कैटलिस्ट ये कहलाता है। और इसमें जब हम इसको रिड्यूस करते हैं पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो 2, 3, 4, 5 टेट्राहाइड्रोथायोफीन, या दिस इज ऑल्सो नोन एज टेट्राहाइड्रोथायोफीन, 2, 3, 4, 5 टेट्राहाइड्रोथायोफीन, या हम इसको थायोफेन भी बोल देते हैं, थायोफेन, जिसका पूरा का पूरा इसका रिडक्शन हो गया, या चारों पोजीशन पर हाइड्रोथायोफीन भी बोलते हैं, पर हाइड्रोथायोफीन, या 2, 3, 4, 5 टेट्राहाइड्रोथायोफीन या थायोफेन कहलाता है। और इसी तरह से अगर हम इसका राने निकल की प्रेजेंस में, राने साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब निकल को रिडक्शन के लिए यूज़ किया था, नोबेल प्राइज़ मिला था उनको इस पर। तो इसको राने निकल की प्रेजेंस में जब हम रिड्यूस करते हैं तो ये नॉर्मल ब्यूटेन में चेंज हो जाता है, CH3 ब्रेक हो जाता है, CH3 CH2 CH2 C3, नॉर्मल ब्यूटेन और निकल सल्फाइड ये हमें मिल जाता है। इसी तरह से निकल की प्रेजेंस में ही अगर मान लीजिए हमने थायोफीन जो है उसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इसमें ले लिया, मतलब मोनो या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हम इससे बना सकते हैं बाय डीसल्फ्यूरेशन मेथड। अगर हम इसका डीसल्फ्यूरेशन करवा दें, यहाँ पे C2H5 मान लो ये सब्स्टिट्यूएंट हमने इसका ले लिया, और निकल के साथ इसको हम रिड्यूस करवा दें, एल्यूमिनियम निकल ये कुछ भी है, और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो हमारा जो कैटलिस्ट है वो निकल कैटलिस्ट होगा। ये एज इट इज़ C2H5 ये आ गया, और ये CH2 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 CH2, तो मीन्स CH2 होल 4 में चेंज हो गया, और ये COOH एज इट इज़ रह गया, और इसमें से सल्फ़र निकल गया, मतलब हमको निकल सल्फाइड, ये सल्फ़र को निकाल के ये मिल जाता है। या यूँ कहें कि N पेंटेनोइक एसिड, ये पेंटेनोइक एसिड है 4, हेप्टेनोइक एसिड 4, 5, 6 और 7 नॉर्मल हेप्टेनोइक एसिड बन जाता है, या मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हम इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर हमने यहाँ दोनों तरफ, मतलब 2, 5 पोजीशन पर दोनों पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ले लिया,
सल्फ़र का ये डेरिवेटिव हमने ले लिया और इसको हम निकल के साथ एक्वस NaOH की प्रेजेंस में निकल कैटलिस्ट के साथ जब हम इसका रिडक्शन करवाते हैं तो COOH ये एज इट इज़ है और CH2 ये बन गया और ये कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज़ मिल गया। मीन्स हमें ये क्या बन गया, एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड या यूँ कहें कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर हमको थायोफीन से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो हम इसके ये डेरिवेटिव ले लेते हैं और इसको रिड्यूस कर देते हैं, निकल से इसका रिडक्शन कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। तो हमको एन हेप्टेनोइक एसिड या मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और एडिपिक एसिड मीन्स डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ये दोनों मिल जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे आपने फ्यूरेन के साथ पढ़ा था, वो मैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर रहा था फ्यूरेन। थायोफीन जो है इट डजंट गिव्स एडिशन रिएक्शन या एडिशन प्रोडक्ट विद मैलिक एनहाइड्राइड, वो फ्यूरेन की तरह ये एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, पर इसमें कुछ एक जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन पॉसिबल है। वैसे तो थायोफीन जो है वो सल्फॉक्साइड में या सल्फोन में ऑक्सीडाइज नहीं होता है। सिंपली अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करें तो थायोफीन जो है वो सल्फॉक्साइड या सल्फोन में इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। पर अगर हम इसको जो थायोफेन है, थायोफेन अगर हम ले लें, ये हमने आपको बताया था ना, थायोफेन 2, 3, 4, 5 टेट्राहाइड्रो थायोफीन। तो अगर हम नोन एज थायोफेन, तो अगर हम थायोफेन ले लें मतलब पर हाइड्रोथायोफीन ले लें और उसका अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो थायोफीन का डायरेक्ट तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा सल्फॉक्साइड में, लेकिन अगर थायोफेन ले लें, थायोफीन की जगह थायोफेन ले लें तो सल्फ़र का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये कहलाता है सल्फोन। इसका ऑक्सीडेशन सल्फोन में हो जाता है। मीन्स थायोफीन डज नॉट ऑक्सीडाइजेज टू सल्फॉक्साइड और सल्फोन बट इट्स रिड्यूस्ड प्रोडक्ट मीन्स थायोफेन ऑक्सीडाइजेज टू थायोफोन, इसमें ये चेंज हो जाता है। तो इसका ऑक्सीडेशन केवल इतना सा पॉसिबल है, बाकी ये रिडक्शन रिएक्शंस देता है। तो ये जो थायोफीन है उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस थी। बाकी ये जो है मैलिक एनहाइड्राइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और वो आपके सिलेबस में है पिरिडीन। 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें कि हेट्रो एटम नाइट्रोजन प्रेजेंट हो। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 6 मेंबर्ड रिंग है इसलिए क्या आएगा? इन। और नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसका मतलब एजा ग्रुप, तो एजा प्लस इन क्या हो जाएगा? एजीन। और इसका कॉमन नेम है पिरिडीन, पिरिडीन या एजीन। मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया? C5H5N। ठीक है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है पिरिडीन का वो है 115 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसकी रेजोनेंस एनर्जी करीब करीब 30.5 किलो कैलोरी पर मोल। और अगर हम इसको किलो कैलोरी पर मोल को किलो जूल पर मोल में चेंज करें तो हम इसको 4.12 आपको बताया था उससे मल्टीप्लाई कर दें, या 1 किलो कैलोरी जो है दैट इज इक्वल टू 4.12 किलो जूल।
है ना, ये होता है, ये इसके बराबर होता है। तो हम इसको किलो कैलोरी को अगर किलो जूल में चेंज करना हो तो करीब 125.6 किलो जूल पर मोल आएगा। सबसे पहले एंडरसन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1989 में सबसे पहले बोन ऑयल से पिरिडीन को एक्सट्रैक्ट किया था या निकाला था, या फर्स्ट उन्होंने ऑब्टेन किया था बोन ऑयल से एंडरसन ने 1989 में पिरिडीन को। तो इसकी स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी क्या होगी पिरिडीन की, तो देखिए पिरिडीन जो है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन इन सब के बीच में जो रिंग है, इसमें कॉन्जुगेशन में सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना। और अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम देखें, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हैं उसमें नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। नेक्स्ट अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, पिरिडीन में कॉन्जुगेशन में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए तो इस वाले पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसमें यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, इस पर ये नेगेटिव चार्ज है ही नाइट्रोजन पर, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए और ये मिल जाता है। तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अगर पिरिडीन में हम डिफरेंट पोजीशन देखें तो ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ कहाँ पर रोटेट कर रहा है, 6 पोजीशन पर, ये 4 पोजीशन है और ये 3 पोजीशन है। मतलब नाइट्रोजन के, अगर हम, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें पिरिडीन के तो हम देखते हैं कि ये 2 पोजीशन है, 2, 4 और 6, 2, 4, 6, इन तीनों पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज रोटेट कर रहा है, या यूँ कहें ये पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इन पर पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, तो ये तीनों पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जैसा कि 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आपने देखा था, यहाँ पर ये कार्बन और नाइट्रोजन सभी sp2 हाइब्रिड स्टेट में है। sp2 हाइब्रिड स्टेट का मतलब है कि एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड और एक ये इस तरह से सिंगल बॉन्ड, ये होगा sp, मतलब sp2 में क्या होता है, एक डबल बॉन्ड और 2 ये सिंगल बॉन्ड हो गए, है ना, इस तरह से ये प्रेजेंट है ना sp2 हाइब्रिड स्टेट में। नाइट्रोजन जो है वो sp2, और ऐसे ही कार्बन जो है वो भी sp2 हाइब्रिड स्टेट में प्रेजेंट है ना। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर जो है वो कब होता है, इस तरह से sp2 हाइब्रिड स्टेट में है। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो बनाता है, आपको पता है नाइट्रोजन में 7 इसका एटॉमिक नंबर है, 1s2, 2s2, 2p3, और जैसे कार्बन में था इसी तरह इसमें भी ये, इनमें 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, है ना, और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो ये वाले दो, तो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है ना, और ये pz अनहाइब्रिड है। तो ये pz तो यहाँ पर इस तरह से अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा, और एक sp2, 2 sp2 और 3 sp2,
3 तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक ये डबल बॉन्ड बनाएगा। तो pz ऑर्बिटल जो है उसमें तो ये एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो एरोमेटिक सेक्सटेट में यूज़ हो रहा है। एक ने ये बना लिया ओवरलैप करके, एक ने ये बना लिया और sp2 में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया। मीन्स यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होता है और ये 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और एक pz में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और कार्बन के केस में क्या होता है इस तरह से, उसमें 1s2 2s2 2p 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 2p3 नाइट्रोजन में है और कार्बन में 2p2 है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। pz ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन रिंग में काम आ जाता है और 1 2 और तीसरा ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, ये तीनों सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और pz वाला एक ही पाई बॉन्ड। और इस तरह से सभी कार्बन एटम पर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मतलब 5 कार्बन एटम पर 5 इलेक्ट्रॉन और एक जो है वो एक इलेक्ट्रॉन 6 जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन पर। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लोज सिस्टम है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इसका जो है उसमें जैसे आपको बताया था 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, ये तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए जिसमें एक एक और ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इन दोनों ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया और ये sp हाइब्रिड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कार्बन जो है वो भी सब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिए और सब में एक एक pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नाइट्रोजन में भी और कार्बन में भी सब में प्रेजेंट है। और सबके pz ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, हर एक कार्बन में एक एक इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लोज सिस्टम हमको मिल जाता है। ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हमने आपको इनिशियली जैसे 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में बताया था, बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या पिरिडीन जिसमें कि नाइट्रोजन एज अ ग्रुप प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो पिरिडीन का ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। इस तरह से हम बता सकते हैं कार्बन और नाइट्रोजन में pz ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाइट्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और नाइट्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से वो रिंग से अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेती है। मतलब रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है ये पाई डेफिशिएंट एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। 6 मेंबर्ड कंपाउंड जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये इसका बेसिक जो है स्ट्रक्चर है पिरिडीन का, दिस इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन। ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये पता चल रहा है कि इसमें 2 4 6 जो पोजीशन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसीलिए जो पिरिडीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देता है। ये इसका यूनिक नेचर है कि इलेक्ट्रोफिलिक तो ये देगा ही क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है और एरोमेटिक कंपाउंड्स का बेसिक नेचर है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उस रिंग में ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो देता ही है, साथ में साथ नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये कुछ एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस भी देता है बिकॉज इट इज़ पाई डेफिशिएंट एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हम इसका नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ पिरिडीन, हाउ वी कैन प्रिपेयर पिरिडीन फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। PDF में इसका जो ई कंटेंट है वो देख लीजिएगा। थैंक यू।